हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 17 चैप्टर का थर्ड पार्ट। हम आज सीखने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कि वो कितने प्रपोर्शन में है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने अप्लाई की है। तो हमारे पास हमने देखा था कि पॉवर्टी मेजर करने के लिए डिफरेंट एरिया के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। सेम वे अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा होता है। हर एक स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सेम मेजरमेंट से मेजर नहीं किया जाता, पर यहाँ पर हमें एक रिपोर्ट दिया गया है 2011 का सेंसस के हिसाब से कि इंडिया में 2011 में कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो 116 मिलियन पीपल जो थे वो लोग अनएम्प्लॉयड थे, जिसमें से 84 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि उन्हें 12th पास किया है और उनके पास डिग्री भी है, वो सर्च में भी है कि उन्हें जॉब मिले, बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। और 32 मिलियन पीपल ऐसे थे अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के उन्होंने डिग्री और 12th पास नहीं किया, बट वो जॉब फाइंड करना चाहते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिली है। तो अब देखते हैं अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट जो था उसमें से अप्रोक्स 4.70 मिलियन लोग जो थे वो कौन सी एज के थे, 15 to 24, यानी कि जो जस्ट पास आउट हुए थे और वो जॉब फाइंड करना चाहते थे बट उन्हें जॉब नहीं मिली है। और बाकी के रिमेनिंग यानी कि 79.30 मिलियन लोग ऐसे थे जो 25 ईयर्स के अबव थे। कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से उन्हें जॉब मिली हो तो भी वो चली गई है, या फिर वो जॉब नहीं है अभी उनके पास, तो वो सारे अनएम्प्लॉयड लोग थे। देखते हैं स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और कौन से स्टेट में कम अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हाई है, जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ही कम है। और हमारे लिए प्राउड वाली बात यह है कि गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी से सिखाई जाती है और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे जो प्रोग्राम स्टार्ट किए उसके अंडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है। देखते हैं स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट ने क्या बनाई है वो। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इस तरह से किया जाता है कि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझाया जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा लेबर वर्क रहता है और जितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी वहाँ पर फोकस किया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो, ताकि वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ की जा सके। फिर नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। तो इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी वो लोगों को समझाते हैं कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करें जहाँ पर लेबर को ज़्यादा वर्क मिले, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वहाँ पर मशीन से ज़्यादा वर्क नहीं हो पाता, तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से अगर वो वर्क करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। फिर जो विलेजेस है उनका डेवलपमेंट करना, तो वहाँ पर रोड्स बनाना, बाकी जो बिल्डिंग्स है वो कंस्ट्रक्ट करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पर इंक्रीज़ की जाती है तो वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे, उनका कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज़ होगा और उसी की वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, तो वहाँ पर भी रोड्स बनाना, ट्रांसपोर्टेशन इजी कर सके, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी वर्क चाहिए होता है, तो वो वर्कर्स गांव से लिए जाता है, यानी कि विलेज के लोगों को ही उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उन्हें वेजेस भी मिलेंगे। तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ हमारे इंडिया में इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए कि जहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है कि जिसके हिसाब से, टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो सेम वे ये था एजुकेशन अवेयरनेस, और साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर होटल मैनेजमेंट है, कैटरिंग है, इस तरह के जो बिजनेसेस है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बन सकता है और बहुत ही कम लोग इस टाइप के सेक्टर में वर्क करने जाते हैं। तो इस तरह का नॉलेज देना और ट्रेनिंग देना, ताकि लोग जो है वो इस सारे सेक्टर में जाकर एम्प्लॉयमेंट ले सके।
एक्टिविटीज़ जहाँ पर हमारे इंडिया में बैकवर्ड स्ट्रक्चर है, तो लोग क्या करते हैं, फैमिली बिजनेस को ही रन करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, जो चल रहा है उसी में आगे डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बट गवर्नमेंट इन सारे लोगों को, यूथ को समझाना चाहती है कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करे ताकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके एम्प्लॉयमेंट की। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो हमने देखी, तो इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन हो और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा सके। तो ये सारी स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने अप्लाई की ताकि हमारे इंडिया में से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर कर सके। अब आगे टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड लेबर मार्केट। तो वर्ल्ड लेबर मार्केट यानी क्या? तो ऐसा मार्केट जहां पर वर्ल्ड के सारे नेशन जो है वो एक दूसरे के नेशन में लेबर का एक्सचेंज करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ लेबर इन नेशंस ऑफ वर्ल्ड, ये हो गया वर्ल्ड लेबर मार्केट। जहां पर लेबर्स जो है वो वर्क के लिए जाते हैं या फिर बेटर एजुकेशन के लिए जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वहाँ उसे बोला जाता है मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग अपने बेटर डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, वर्क करते हैं। ब्रेन ड्रेन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरी कंट्री में वर्क करने जाते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ताकि अपनी स्किल जो है वो डेवलप करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब मिल सके, उनकी इनकम इंक्रीज हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसे बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का फ़ायदा क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक लेबर दूसरी कंट्री के में जा सकता है, और अगर वो डेवलप कंट्रीज़ में जा रहा है तो वो उसके हिसाब से वहाँ पर वर्क करके इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज कर सकता है। वहाँ पर जॉब करेंगे तो वहाँ की इनकम जो है वो इंडिया में आएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता रहेगा, साथ ही साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़रूरी है कि जितना हम ज़्यादा एजुकेशन में लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है कि वो हम ब्रेन ड्रेन भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 17। बस यहीं ख़त्म करते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।